नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ की शहर कोतवाली क्षेत्र के सराय मंदराज गांव में बुधवार की सुबह सिरफिरे आशिक ने घर में घुसकर युवती पर चाकू से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। परिजनों द्वारा पीछा करने पर हमलावर छत से कूदकर भागने के प्रयास में बिजली की तार से टकराया और गिरकर घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाबत पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र का कहना है कि घटना क्षेत्र के रहने वाले युवक आशीष शर्मा और युवती दोनों पहले से परिचित हैं। इधर कुछ समय से युवती ने लड़के से बात करना बंद कर दी थी। इस बात से व्याकुल युवक बुधवार की सुबह करीब 10 बजे युवती के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवती के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने जब हमलावर को दबोचने का प्रयास किया तो वो मकान की छत पर भागा और छत से कूदने के प्रयास में नजदीक लगे बिजली के तारों में उलझकर नीचे गिरकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में युवती पक्ष की ओर से हमलावर युवक के खिलाफ हत्या प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आरोपी का पुलिस अभिरक्षा में उपचार चल रहा है। घायल युवती की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। और मेरे घर में आके मुझे मारने की कोशिश की थी। कौन? वही लड़का आशीष शर्मा। आशीष शर्मा। आखिर का ऐसा क्यों किया? वो मेरे बहन से जबरदस्ती कर रहा था बात करने के लिए। मेरी बहन से जबरदस्ती कर रहा था बात करने के लिए और मैं मना की, मुझे इसलिए मारने की धमकी दी थी। मेरे घर में घुस के मेरी मम्मी का गला दबाया, मेरी मम्मी को मारा, फिर उनको धक्का दे दिया, मुझे सीढ़ी पे पटक के मुझे दीवार में लड़ा दिया और चाकू से मार दिया है। तो क्या पहले से क्या था मामला? पहले से कुछ था, थोड़ा बात हो गई, जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। उनको जबरदस्ती कर रहा था। मैं अपने गार्जियन को बता दी, इसलिए मुझे मारने की कोशिश की है। तो विरोध कर रही थी आप? मैं विरोध नहीं की, बस अपने माँ बाप की इज्जत दे गई थी, अपने मम्मी पापा को बता दी, इसलिए वो मुझे मारने की कोशिश किया। क्या बजे करीब घटनाक्रम हुआ है? 9 बजने में 20-25 मिनट बाकी था। 9 बजने 20-25 मिनट बाकी था। फिर उसने क्या किया? उससे छत पर से कूद के मरने मतलब अपनी जान बचाने की कोशिश की तो और जो कि बोला कि मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए छत पर से कूद गया। वो भी इंजर्ड हुआ है? मतलब उसको भी चोट लगी? वो भी घायल हुआ है? हाँ, वो भी छत पर से कूद गया है। तो आप लोगों ने तहरीर दिया कि नहीं थाने पे? नहीं, मैं अपने गार्जियन को बोली, पुलिस आई थी। शर्मा जी, क्या हुआ था? मेरा नाम जगन्नाथ शर्मा, ग्राम सराय मंदराज का रहने वाला हूँ। हमारी लड़की के साथ जो कि आशीष शर्मा ने छेड़खानी कर रहा था। मैं उसके लड़के के घर जा कर के गार्जियन को समझाया कि अपने बेटे को आप लोग समझा लीजिए, आइंदा गलती न करे। जो बाप मतारी कहेंगे ठीक है, मैं अपने बेटा को समझा रहा हूँ, आज से उन्हें फ़ोन करेगा न तो आपके दरवाजे पर जाएगा। बस मैं यही कह के चला आया। आज जो 8 बजे वो आया है और मैं खेत में था और वहाँ से जब ये गया हमारे घर पर, हमारी पत्नी जो कि रोकी है दरवाजे पर, उसको झटका करके और दूसरे वाले तल्ला पर गया और जो है कि हमारे मेनका शर्मा के जो कि चाकू मार दिया और मारने के बाद वो 2 तल्ले पर से कूद गया, आ करके गिर गया। ये मतलब कितना दिन से चल रहा था ये मामला? ये सर जो मामला चला तो मैं अपनी बेटी की शादी किया था एक गांव में, चौथा में, गढ़ चौबे में। तो जो कार्ड चलता है नहीं बांटा जा रहा निमंत्रण में, उसी को नंबर पा गया था, बारात में आया था, वो नंबर ले चुका था। तो बीच में टच करता था कभी का, हमसे भी नमस्ते से करता था, हमने कभी वाइट नहीं किया। हमने कहा कोई होगा इसी का रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार सभी लोग आते हैं। तब वो जो कि 5-6 दिन से जब ये घटना हुई, जो लड़की जो है जब इसको हस्तक्षेप किया हमारी गुड़िया को, तब रानी हस्तक्षेप किया कि ऐसा मत करो। हम तब हमसे बताई, तब मैंने रिक्स लिया वो। इसके लिए जो है आज ही जो कि घटना कर दिया। आपकी लड़की की शादी हो चुकी है? नहीं, वो बड़ी वाली हो चुकी है। ये 2 हमारी बच्ची BA में पढ़ती हैं, अगर से नहीं।
तो आपने तहरीर नहीं दिया था इसके पहले जब घटना है, मतलब इसका जो है- मैंने समझा दिया गार्जियन को, गार्जियन ने कहा ठीक है आज की ऐसी गलती नहीं होगी, अब आप लोग अपने घर जाइए, कमाइए, खाइए, हम अपने बेटों को समझा लेंगे। बेटा नहीं माना, गलती कर दिया, घटना हमारी लड़की के साथ। तो आपने तहरीर दिया? तहरीर देने का मौका मिलेगा। मैंने प्रशासन को बुलाया आज सुबह, प्रशासन हमारे घर गई थी घटना दर्ज हुआ जी, मुकदमा FIR दर्ज हो गया। लड़के को भी चोट आई है जी लड़के को भी चोट आई है? हाँ, लड़का को आया, इसी में कहीं भर्ती है। 10 बजे ग्राम सराय मंदराज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में आशीष शर्मा नाम के लड़के ने एक लड़की के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें लड़की के गर्दन पर चोट आई। लड़की के घर वालों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने छत पर जाकर बचने के लिए छलांग लगा दी। लड़का बिजली के तार से टकराता हुआ नीचे गिरा और घायल हुआ है। लड़का लड़की पूर्व से एक दूसरे के परिचित थे और वर्तमान में लड़की ने लड़के से बात करने से मना कर दिया था, जिससे क्षुब्ध होकर लड़के ने यह हमला किया। थाना कोतवाली पर तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसके आधार पर लड़के के खिलाफ धारा 307, 354 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लड़का लड़की दोनों का इलाज जिला चिकित्सालय किया जा रहा है। वह लड़की खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस के द्वारा शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज ने करवट ली। उमस भरी गर्मी के बाद हुई बरसात से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं बुधवार को दिन भर लगातार हुई बारिश ने किसानों के चेहरे खिल उठे। खेतों में पानी लगने के साथ ही किसान धान की रोपाई में जुट गए। जनपद में मानसून की दस्तक के बाद बुधवार की सुबह से शाम तक रुक रुक कर हुई बारिश ने मौसम सुहाना हो गया। भीषण गर्मी की तपीस झेल रहे लोगों को तापमान में कमी आने से राहत मिली है, लेकिन भारी बारिश के कारण लोगों को जल जमाव का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बारिश से जितनी राहत नहीं मिली, उससे ज्यादा जगह जगह पर होने वाले जल जमाव से दिक्कत होने लगी है। कई जगह भारी जल जमाव के कारण सड़कों पर लोगों का चलना फिर मुश्किल हो गया है। अभी भी आसमान के बादलों ने डेरा डाल रखा है, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी रही है। इधर शहर के सभी प्रमुख और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गईं। बारिश के बाद शायद ही कोई इलाका होगा जहां पानी न लगा हो। शहर के अधिकतर क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी 3-4 दिन तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा और हल्की से तेज बारिश होगी। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक रुद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मानसून की पहली बारिश किसानों के लिए लाभदायक है। जो किसान बीज डाल दिए थे उनके लिए संजीवनी साबित होगी। कई किसानों ने मानसून के न आने के कारण अभी तक नर्सरी नहीं डाली थी। ऐसे में एक दिन का समय इन किसानों को मिल जाएगा। धान, अरहर और तिल की फसलों की तैयारी किसान कर सकेंगे। अभी तक किसान मानसून न आने के कारण डरे हुए थे, अब जबकि मानसून आ गया तो सभी फसलों के लिए अच्छा होगा। गर्मी से बहुत राहत हुई। मौसम का टेम्परेचर बहुत पहले ज़्यादा था, 45 डिग्री सेल्सियस था। अब थोड़ा बरसात हो जाने से आम जनमानस में खुशहाल है, खुशी का माहौल है। मौसम में परिवर्तन होना आराम। हाँ, मौसम का परिवर्तन होना किसान के लिए और आम जनमानस के लिए अच्छा खबर है। मौसम इसी तरह होना चाहिए। हाँ, बरसात का मौसम चल रहा है तो इस समय तो बरसात होनी ही चाहिए। बरसात होगी तभी तो आम जनमानस, किसान, सभी लोग अच्छे तरह से अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। बहुत राहत मिली, बहुत अच्छा मौसम हुआ। पहले बहुत गर्मी थी। हम लोग जब लखनऊ से आए तो लगता था कि यहाँ रहना मुश्किल होगा, लेकिन अब बहुत अच्छा मौसम हो गया। बच्चों का कॉलेज आने जाने में सुविधा हो गई और खेत किसानी के लिए बहुत अच्छा हो। ये बारिश से बहुत ज़्यादा राहत मिली है, क्योंकि अपने आजमगढ़ में इतना गर्मी थी कि लोगों को घर से निकलना दुभर हो जाता था। कड़ी जो धूप थी उसमें, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पूरा सर भारी हो जाता था, निकलना दुभर होता था। ये बारिश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत राहत मिली है लोगों को। ये बारिश बहुत ज़रूरी थी आजमगढ़ के लिए। इससे तो आजमगढ़ जनपद वासियों के लिए एक समझ लीजिए सुकून भरी बारिश हो गई है। इतनी उमस थी और इतनी ज़्यादा धूप थी, धूप की तीव्रता आप देख ही रहे थे, और इस बारिश होने से समझ जाइए मतलब बहुत ही राहत मिली है, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी कम से कम 2 दिन 3 दिन और बारिश हो जाए तो आनंद कुछ और ही रहे। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने क्षेत्र के धंधारी गांव में एक सप्ताह पूर्व संपत्ति विवाद को लेकर पूर्व सैनिक द्वारा पिता व भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार देने के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बुधवार की सुबह इस मामले में वांछित मृत गृहस्वामी की बुजुर्ग पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि कप्तानगंज क्षेत्र के धंधारी गाँव में एक सप्ताह पूर्व संपत्ति विवाद को लेकर पूर्व
सैनिक मनोज कुमार सिंह का अपने पिता श्री नारायण सिंह एवं छोटे भाई मनीष सिंह से विवाद हुआ। इसके बाद मनोज सिंह ने अपनी लाइसेंसी असलहे से पिता व भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आई परिवार की महिला अवध राजी देवी को भी हमलावर पक्ष ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना के बाद मृतक मनीष सिंह की पत्नी कामनी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने हत्यारोपी मनोज सिंह व उसके पुत्र तथा माता इशरावती देवी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। गौरतलब है कि घटना के बाद हत्यारोपी पूर्व सैनिक मनोज सिंह ने असलहा सहित मुकामी थाने में जाकर समर्पण कर दिया था। पुलिस फरार चल रहे उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। बुधवार की सुबह पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त इशरावती सिंह पत्नी स्वर्गीय श्री नारायण सिंह को क्षेत्र के वाजिदपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। प्रेमिका की शादी का दिन नजदीक आते ही इन युगल की चाहत जमाने के सामने आ गई। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हुंसेपुर गांव निवासी विशाल कुमार पुत्र राम जतन गांव की ही लड़की मंजू पुत्री दशरथ से काफी दिनों से लुका छिपी कर प्रेम करते थे। मंजू की 28 जून को शादी होने वाली थी कि रात में ही दोनों प्रेमी युगल घर छोड़कर भाग गए। दोनों के भागने की जानकारी परिवारजनों को मिलने पर रात भर हर संभावित ठिकानों पर खोजबीन किए तो सुबह दोनों प्रेमी युगल मिल गए। दोनों परिवार व गांव के संभ्रांत लोगों के बीच दोनों की शादी करने का प्रस्ताव रखा गया। दोनों परिवारों के बीच सहमति न बनते देख किसी ने फोन के जरिए पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों परिवारजनों को प्रेमी युगल के साथ थाने लाई। काफी देर तक नोकझोंक होती रही। संभ्रांत लोगों के समझाने बुझाने पर शादी करने पर दोनों परिवार राजी हो गए। थाने के मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर वर वधू ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाला व सिंदूर दान के उपरांत दोनों परिवारजनों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर गांव के दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली परिसर में आगामी बकरीद पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक कर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ और एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में त्योहार को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान एसपीआरए सिद्धार्थ ने कहा कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्वक आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। त्योहार आपसी भाईचारे का संदेश देता है। उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, नई परंपरा लागू नहीं होगी। आगामी पर्व बकरीद को सकुशल संपन्न कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि अराजक तत्वों की ओर से पर्व में खलल पैदा करने की कोशिश की गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी की ओर से अराजकता फैलाने की संभावना हो तो तत्काल सूचना दे, जिससे समय रहते अराजक तत्वों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सके। आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। पर्व में अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही। इस मौके पर जीनपुर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे, निहाल मेहंदी, ज्ञानेंद्र मिश्र, मनीष चौरसिया, वीरेंद्र यादव, मनोज चौरसिया, जयराम सिंह पटेल, सोनू सोनकर, विजय, अतुल कुमार राय आदि लोग मौजूद रहे। जीनपुर प्रांगण में पीस कमेटी की मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें एसडीएम सगड़ी, इंस्पेक्टर साहबान और क्षेत्र के हमारे सम्रांत व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। इसमें उनको स्पष्ट रूप से बताया गया कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर नहीं होगा, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी, साथ ही लाउडस्पीकर की आवाज़ ऐसी रखी जाएगी जो परिसर से बाहर न जाए। उनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए जिनको अमल में लाया जाएगा। पुलिस की तरफ से यह सुझाव दिया गया कि पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, किसी अफवाहों पर ना ध्यान दें। अगर कोई उनको लगता है कि क्षेत्र में कोई ऐसी बात है तो उससे सर्वप्रथम थाना प्रभारी, क्षेत्र अधिकारी अथवा मुझे सूचित करें, उसको वेरीफाई किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी बात आती है कि जो उनको लगता है पुलिस के संज्ञान में लानी चाहिए तो अवश्य पुलिस के संज्ञान में लाएं। ईओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनके द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए सुव्यवस्था देने का आश्वासन दिया गया है और ये व्यवस्था कराई जाएगी। सर, ईद को लेकर उद्देश्य आपको बताएं कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी, नमाज कोई भी सड़क पर नहीं होगी या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर नहीं होगा। अगर कहीं ज़्यादा संख्या है तो 2 शिफ्ट में कार्यक्रम कराए जाएंगे और कचरा प्रबंधन के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं जिसपे ईओ साहब ध्यान देंगे। लोकसभा उपचुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है। प्रशासन की बेहतर तैयारियों की वजह से मतदान को लेकर मतगणना तक शांति व्यवस्था कायम रही। लोकसभा उपचुनाव बीत जाने के बाद जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी गई, जो अब आगामी 22 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की तरफ से 6 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-24 का आयोजन होगा। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पॉलिटेक्निक
व फार्मेसी की सेमेस्टर परीक्षाएं भी 15 जुलाई तक चलेंगी। 10 जुलाई को ईद उल अजहा, 9 अगस्त को मुहर्रम, 12 अगस्त को रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व का आयोजन और 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान धरना प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलनों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शनों, जुलूसों, आंदोलनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की त्वरित आवश्यकता हो गई है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया, जो तत्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की संपूर्ण सीमा के अंतर्गत लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार कराएंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़ को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु अधिकृत किया है। इस आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भी दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश 22 अगस्त 2022 तक अथवा निर्वाचन आयोग अथवा शासन के इस संबंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास मंगलवार की शाम ऑटो रिक्शा व ट्रक की टक्कर में ऑटो सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बेटे रमेश ने दम तोड़ दिया, जबकि घायल मां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। जानकारी के अनुसार गंभीरपुर थाने से लगभग 500 मीटर दूर हाईवे के किनारे बसे रसूलपुर गाँव के पास मोहम्मदपुर बाजार से आ रहा ऑटो रिक्शा हाईवे पर चढ़ते ही वाराणसी की ओर से आ रहे डीसीएम ट्रक से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो सवार गौरी गांव निवासी 38 वर्षीय रमेश पुत्र राजेंद्र और उसकी मां 60 वर्षीय हिरौता देवी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस घायल मां बेटे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर ले गई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचाराधीन रमेश की रात लगभग 2 बजे मृत्यु हो गई। मौत की खबर सुनते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी किरण का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पास 3 संतान है, जिसमें पुत्री 10 वर्षीय राजनंदिनी, पुत्र 7 वर्षीय नवीन और छोटी पुत्री 4 वर्षीय कृति है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घायल महिला का उपचार अस्पताल में चल रहा है। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education.
डालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।